जय हिंद दोस्तों क्या आपको पता है कि 1 एकड़ में कितने वर्ग गज होते हैं? 1 घंटे जरीब कितने फीट लंबी होती है? 1 लट्ठा कितना इंच का होता है? 1 हेक्टेयर में कितने बीघा होता है? 1 एकड़ में कितने बीघा होता है? सहजाने जरीब क्या होती है? 1 कचवासी में कितने उनवासी होता है? 1 गज कितने फीट का होता है? 1 फलांग कितने गज का होता है? 1 मील कितने फलांग का होता है? 1 बिस्वा कितने का होता है? 1 बीघा कितने का होता है? तो सारा कुछ यदि आपको नहीं पता है तो इस वीडियो में आपको पूरा एकदम डिटेल में बताया जाएगा। इसको देखने के बाद आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहले हम इसकी थ्योरी देखेंगे, उसके बाद इसका हम ऑब्जेक्टिव पार्ट जिसमें हम MCQ डिस्कस करेंगे। तो सारा कुछ आपको इसी में क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो को आपको स्किप नहीं करना है, एकदम पूरा आराम से पूरा देखना है। स्पीड में आप देख सकते हैं। तो बात करें भूमि नापन की इकाई की, तो किसी भी चीज़ को नापने के लिए, फिलहाल भूमि को नापने के लिए हमें 2 तरीके से नाप सकते हैं, या तो एक लंबाई के थ्रू और दूसरा क्षेत्रफल के माध्यम से। तो लंबाई मापने के लिए हमारे पास कुछ पैमाने हैं जिसमें से फुट, गज, हाथ, गट्ठा एवं जरीब हैं। इनका प्रयोग लंबाई नापने के लिए किया जाता है। और इसी तरह यदि उसका हम क्षेत्रफल नापना है हमें, तो क्षेत्रफल के लिए हमें उनवासी, कचवासी, बिस्वासी, बिस्सा, कट्ठा, बीघा, और बड़े क्षेत्रफल के लिए हम एकड़ और हेक्टेयर का प्रयोग करते हैं। जैसा कि आप अपनी खतौनी देखेंगे, अभी फिलहाल अभी तो नहीं दिखाएंगे, बाद में फिर दिखा देंगे कभी। तो खतौनी देखेंगे तो उसमें आपको हेक्टेयर में लिख के आएगा कि आपकी ज़मीन जो है इतने हेक्टेयर है। अब बात करते हैं कि लंबाई नापने के कौन कौन से मापन हैं और उनकी इकाई क्या क्या है। सबसे पहले बात करते हैं यार्ड की। इसको इंग्लिश में यार्ड कहते हैं, हिंदी में गज कहते हैं। तो जो 1 गज होता है वो 1 यार्ड के बराबर होता है, और 1 यार्ड 0.914 मीटर यानी कि 91 सेंटीमीटर के बराबर होता है। 1 मीटर से थोड़ा सा कम होता है, और ये 36 इंच के बराबर होता है। और जो 36 इंच होता है वो 3 फीट के बराबर होता है। चूंकि 1 फीट बराबर 12 इंच, तो 36 इंच बराबर 3 फीट। ये तो आप जानते ही होंगे कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, जो कि 36 इंच से थोड़ा ही बड़ा होता है। यानी 1 मीटर 39.37 इंच का होता है, और 1 फुट में 12 इंच होते हैं। ये तो बेसिक डिटेल है। कभी कभी पूछ लेता है 1 इंच में कितने सेंटीमीटर होते हैं। यदि आपको कहीं कन्वर्ट करना पड़ गया तो ये भी आप इसको प्रयोग कर सकते हैं। 1 इंच में 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। तो ये होता है गज। इसे आप कपड़ा बेचने वाले के पास देखे होंगे, ये रखा रहता है। तो ये 3 फीट का बोरा होता है। अब इसे 3 फीट कहें, या 36 इंच कहें, या 0.914 मीटर कहें, या 91.4 सेंटीमीटर कहें, तो सारा कुछ आप गज के बारे में बात करेंगे। इसके बाद आता है हाथ। हाथ क्या होता है? जो आपका हाथ होता है ये आधा गज होता है। अब चूंकि 1 गज 36 इंच का होता है, तो आधा गज 18 इंच का होगा। अब 18 इंच को अगर हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें 0.914 मीटर था, उसका आधा कर देंगे तो 0.457 मीटर, यानी लगभग ये 45.7 सेंटीमीटर के बराबर आपका आधा हाथ होगा। तो इसे आप 18 इंच याद करे रहेंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। अब 1 हाथ बराबर आधा गज, तो इसको हम कन्वर्ट कर देंगे तो 1 गज बराबर 2 हाथ हो जाएगा। यानी 2 हाथ अगर मिलाएंगे तो 1 गज के बराबर हो जाएगा। अब चलते हैं, नेक्स्ट है लाठा, लट्ठा या गट्ठा। तीनों एक ही चीज हैं। एक गट्ठा या एक लाठा जो है ये 99 इंच का होता है। तो बात करते हैं एक गट्ठा या एक लाठा की, इसे लट्ठा भी कहते हैं। तो ये 99 इंच का होता है। अब इस 99 इंच को अगर हम 12 से डिवाइड करेंगे तो 12 × 96, सिर्फ बचा शेष 3 इंच, यानी 8 फीट 3 इंच के बराबर एक लट्ठा भी होता है। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लेता है कि एक लट्ठा कितने इंच का होता है, तो डायरेक्ट 99 इंच न देके फीट में दे देता है, तो 8 फीट 3 इंच के बराबर हो जाएगा। अब इसी को गज में कन्वर्ट करेंगे तो 2.75 गज। अब चूंकि 1 गज 2 हाथ के बराबर होता है, तो 2.75 को हम 2 से गुणा करेंगे तो ये 5.5 आ जाएगा। तो एक लट्ठा जो होगा वो 5.5 हाथ के बराबर हो जाएगा।
आपको यहाँ पे सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया। अब आपको यहाँ पे एक ध्यान देना है कि गट्ठा और कट्ठा, फिलहाल तो यूपी में कट्ठा का प्रयोग बहुत कम किया जाता है, कट्ठा ये बिहार साइड प्रयोग होता है, लेकिन आपको ध्यान देना है कि गट्ठा और कट्ठा दोनों अलग अलग चीज़ है। वहाँ पे एक बीघा में 20 कट्ठा होता है, जैसे यहाँ पे बिस्वा होता है उसी तरह वहाँ पे कट्ठा होता है। इस तरह से देखा जाए तो एक कट्ठा एक बिस्वा के बराबर हो जाएगा। तो एक बीघा में 20 कट्ठा और एक लट्ठा जो होगा वो आपका 99 इंच के बराबर हो जाएगा। तो गट्ठा या लट्ठा है, दोनों अलग चीज़ है। गट्ठा 99 इंच का और कट्ठा यहाँ पे एक बीसा के बराबर होगा। अब बात करते हैं जरीब की। तो जरीब क्या होती है? जरीब एक प्रकार का चैन होता है जो लोहे का बना होता है। इसमें लोहे की कई कड़ियाँ लगी रहती हैं, जैसा कि आपको चित्र में यहाँ पे दिख रहा होगा। ये देखिए, ये छोटी छोटी कड़ियाँ लगी हुई हैं। ये कड़ियों से मिल के पूरा एक जरीब बनी रहती है। तो बीच से फोल्ड रहता है। चूँकि जरीब जो है 3 प्रकार की होती हैं, गंटरी जरीब, शाहजहानी जरीब और एक मीट्रिक जरीब। तो इस तीनों जरीबों में जो है इसकी लंबाई कड़ियों की अलग अलग होती है। तो उस कड़ी की लंबाई के हिसाब से यहाँ पे ये जंजीर बनी रहती है। अब बात कर लेते हैं पहली जो है गंटरी जरीब क्या होती है। गंटरी जरीब को ही हम ब्रिटिश जरीब कहते हैं। इसकी कुल लंबाई 44 गज होती है। चूँकि एक गज में 3 फीट होता है, तो एक गज में 3 फीट, तो 44 गज में, अब इसको 44 को 3 से गुणा करेंगे तो 3 चौक 12, 3 चौक 12 1 13, 132 फीट आ जाएगा यहाँ पे। क्यों नहीं चल रहा? चलिए कोई बात नहीं। तो 44 गज 132 फीट की, यानी एक गंटरी जरीब जो होती है वो 132 फीट के बराबर होती है। यहाँ पे क्वेश्चन सिर्फ यही पूछा जाता है कि इसमें कितने फीट होता है। और इसमें कड़ियों की बात करें तो 200 कड़ी होती है और एक कड़ी 7.92 इंच की होती है, जो लगभग 8 इंच के बराबर होती है। अब बात करते हैं शाहजहानी जरीब। अभी तो ये गंटरी जरीब थी, अभी शाहजहानी जरीब है। ये 55 गज के बराबर होती है। अब एक गज 3 फीट के बराबर होता है, 3 से इसको गुणा करेंगे तो 165 फीट आ जाएगा। इसमें भी 200 कड़ियाँ होती हैं। इसकी एक कड़ी की लंबाई 9.9 इंच, जो कि लगभग 10 इंच के बराबर होती है, यानी इससे 2 इंच बड़ी होती है। ये कड़ी है कि यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो इसकी लंबाई है, ये एक कड़ी के बराबर होती है। इसी तरीके से 200 कड़ियाँ होती हैं जो 9 10 इंच की, 8 इंच और 10 इंच की रहती हैं। तो इनको फोल्ड करके रखा जाता है, रखने में आसानी होती है और नापने में भी आसानी रहती है। तो ये शाहजहानी जरीब हो गई 165 फीट की, गंटरी जरीब हो गई 132 फीट की। अगर आपको ये नहीं याद तो सीधे गज याद कर लीजिए, 44 44 और ये 55। तीसरा होता है मीट्रिक जरीब। वर्तमान में इसका प्रयोग ज़्यादा हो रहा है। तो एक मीट्रिक जरीब जो होती है ये 20 मीटर के बराबर होती है। समझ रहे हैं? इसकी टोटल लंबाई 20 मीटर के बराबर होती है। अब चूंकि 100 कड़ियाँ हैं, 20 मीटर में ही 100 कड़ियाँ हैं, तो अगर इसको हम 100 से भाग देंगे तो इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो एक कड़ी की लंबाई 20 सेंटीमीटर आ जाएगी। यानी इस जो एक कड़ी यहाँ पे है ये 20 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगी। अगर इसको हम मीटर में और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे अब कन्फ्यूजन आप पूरा क्लियर कर लीजिए। एक गंटरी जरीब पूछेगा, जब भी पूछेगा आपको ये आगे लगा मिलेगा। अगर ये लगा नहीं मिल रहा है तो उसका पैमाना अलग हम आपको बता रहे हैं। गंटरी जरीब 132 फीट, शाहजहानी जरीब 165 फीट, मीट्रिक जरीब 20 मीटर। यदि इसमें आगे कुछ नहीं लगा है, सिर्फ जरीब पूछे या चेन पूछे, तो ये पैमाना इंटरनेशनल पैमाना है जो कि हर जगह प्रयोग होता है। तो एक चेन जो होगा वो 22 गज के बराबर होगा। आपको ध्यान देना है, जो गंटरी जरीब है इसी का पूरा ये आधा यहाँ पे हो जाता है। तो एक चेन 22 गज के बराबर होगा। अब चूंकि एक गज में 3 फुट तो ये 22 गज में 66 फीट। इसमें 100 कड़ियाँ होती हैं और टोटल कड़ियों की लंबाई 792 इंच होती है। तो एक कड़ी की लंबाई जो इसकी है वही इसकी भी है। इसी का जस्ट आधा जो है जरीब होता है, चेन होता है।
अभी आगे चल के इसका प्रयोग आपको देखने को मिलेगा कि 22 गज का प्रयोग कहाँ करते हैं। लेकिन जो क्वेश्चन ज़्यादातर बनता है इसमें से बनता है घंटी जरीब और सहजानी जरीब करता है क्या होता है। अगर इसमें से नहीं आ रहा, ये ऑप्शन कोई नहीं है, इसमें से आगे कुछ नहीं लगा है, तो आपको फिर ये वाला ऑप्शन चूज करना होगा। चलिए आगे चलते हैं। अब आता है फर्लांग। एक फर्लांग 10 जरीब के बराबर होता है। अब देखिए यहाँ पे जो एक जरीब होता है वो 22 गज के बराबर यहाँ पे लिया गया है, ना तो 44 लिया गया है, ना 55 लिया गया है, 22 लिया गया है। तो इसमें 22 से गुणा करेंगे तो 220 गज आ जाएगा। तो ये पूछे कभी कि एक फलांग में कितने जरीब होता है, तो 10 जरीब होता है, और एक जरीब में 22 गज होता है, तो यहाँ पे 220 गज हो जाएगा। अब उसी तरह मील देखिए, एक मील में आप देखेंगे कि 1.6 किलोमीटर होता है, पढ़े होंगे आप। अब देखिए यहाँ पे कन्वर्ट करेंगे तो एक मील में 8 फलांग होता है, और एक फलांग 10 जरीब के बराबर होता है, तो 80 जरीब हो जाएगा। अब उसके बाद अब यहाँ पे अब चूंकि एक जरीब में 22 गज होता है, यहाँ 22 से 8 को 80 को गुणा करेंगे तो 1760 गज आ जाएगा। अब इस गज को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1609 मीटर आएगा। तो जो एग्जैक्ट मील की लंबाई होती है वो 1609 मीटर होती है। इसी को हम शॉर्ट फॉर्म में 1.6 किलोमीटर लिख देते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पे 22 गज का जो पैमाना है वो हर जगह यूज हो रहा है जरीब का। सिर्फ वहाँ पे जो स्पेशल केस में हमें 44 और 55 देखने को मिलता है। बाकी तो ये आपको बता ही दिए हैं। अब तो हमने लंबाई नाप लिया है, अब बात आती है क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल कैसे नापेंगे? तो क्षेत्रफल के लिए क्या होना चाहिए हमारे पास, उसका लंबाई भी हम नापेंगे और उसका चौड़ाई भी नापेंगे। तो दोनों को नाप के आपस में गुणा कर देंगे तो उसका हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल का जो सूत्र होता है वही होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। तो यानी किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल अगर हमें निकालना है या किसी आयत का भी क्षेत्रफल निकालना है तो हमें लंबाई और चौड़ाई को नाप लेना है और उसका मल्टीप्लाई कर देना है, तो हमारा आयत का क्षेत्रफल निकल आएगा। यदि कोई खेत चौकोर है यानी वर्गाकार है तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए हम सिर्फ इसका एक साइड नाप लेंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे तो हमें इसका पूरा क्षेत्रफल निकल आएगा। तो ये हो जाएगा वर्गाकार खेत का क्षेत्रफल। अब बात करते हैं यहाँ पे क्षेत्रफल के जो पैमाने हैं। तो सबसे छोटा जो पैमाना होता है एक वर्ग गज होता है। चूंकि वर्ग कह रहा है तो इसका मतलब ये है कि इसे 2 बार मल्टीप्लाई किया गया है गज को। तो यहाँ पर 1 गज गुणे 1 गज। अब चूंकि 1 गज में 36 इंच होता है तो 36 गुणे 36 1296 वर्ग इंच के बराबर हो जाएगा। यदि कभी पूछे कि 1 वर्ग गज में कितने इंच होता है तो 1296 वर्ग इंच होगा। उसके बाद आता है उससे बड़ा पैमाना 79। ये बहुत छोटे पैमाने हैं। आप देखेंगे 24 वर्ग इंच लगभग, अगर इसे हम 25 करेंगे तो 5 इंच के बराबर एक 79 5/5 का आएगा। 5 इंच समझ रहे हैं आपकी, एक लगभग एक बीता भी नहीं होगा, उससे कम ही होगा। उतने छोटी जगह को जो है एक 79 बोला जाता है। अभी हम आपको दिखाएंगे किस तरह से जो है पार्ट में सब पूरा बटा होता है। उसके बाद आता है कचवासी। एक कचवासी में 20 79 होता है। तो ये जो आंकड़ा है यहाँ पे लगभग इस सारा जितने हैं सभी 20 के आंकड़े में। तो आपको क्वेश्चन में कभी कभी 10 दे देता है, 5 दे देता है, तो आपको वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, सीधे पता कर लेना है कि ये गलत है। उसके बाद अगर विश्वासी पूछे तो एक विश्वासी में 20 कचवासी, एक बिस्सा में 20 विश्वासी और एक बीघा में 20 बिस्वा। तो आप इधर से चलना है तो क्लियर हो जाएगा। एक बीघा में 20 बिस्सा, फिर एक बिस्सा में 20 विश्वासी। देखिए अब इसमें देखेंगे तो आप बिस्वा और यहाँ पे विश्वांशी, यानी एक बीघा के 20वें अंश को हम विश्वासी कहते हैं। उसी तरह एक विश्वांशी के 20वें अंश को एक कचवासी कहेंगे और एक कचवासी के 20वें अंश को हम एक 79 कहेंगे। 20वें भाग है इसमें, टोटल 20 79, इसमें 20 कचवासी, इसमें 20 विश्वासी। अब बात आती है बीघे की। तो क्वेश्चन ज़्यादातर बनता है वो बीघे पे ही बनता है। जो एक बीघा होता है वो 1 जरीब गुणे 1 जरीब, यानी 1 जरीब जिसे लंबाई है यहाँ पे 1 जरीब इधर नाप लें, आप 1 जरीब इधर नाप लें, तो दोनों लंबाई को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 बीघा आ जाएगा ज़मीन। तो यहाँ पे जैसे 1 जरीब
अभी हमने देखा 55 गज होती है। कौन सी जरीब 55 गज होती है? शाहजहानी जरीब। तो जो यूपी में पैमाना यूज किया जाता है वो शाहजहानी जरीब का यहाँ पे यूज हो रहा है। तो एक 55 गज गुणे 55 गज। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट यही दे देता है, अगर ये नहीं देगा तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3025 आएगा, 3025 वर्ग गज। अब जैसे गज में पूछेगा तो 1 बीघा में 3025 गज आएगा। अगर इसको वर्ग मीटर में पूछ रहा है तो 2529 वर्ग मीटर आएगा। चूंकि इसका जो है गज मीटर से थोड़ा छोटा होता है, इस वजह से इसका पैमाना भी छोटा हो जाता है। और एकड़ में पूछ ले तो 0.625 एकड़ होता है। क्योंकि एकड़ बीघा से बड़ा होता है, इस वजह से इसका जो माप पैमाना है वो छोटा हो जाता है। अब उसके बाद अगर हेक्टेयर का पूछेगा तो जो यहाँ वर्ग मीटर है इसी को 10,000 से गुणा कर देंगे, भाग कर देंगे तो यहाँ पे हेक्टेयर आ जाएगा। सेम देखिए डिजिट सेम है 2529 हेक्टेयर। यदि कभी आपको कन्वर्ट करने के लिए दे दिया जाए कि 1 हेक्टेयर में कितने बीघा होगा, तो आपको जो हेक्टेयर दिया है उसको इतने से भाग दे देना है आप, या फिर गुणा कर देना है, सॉरी भाग ही देना, भाग देंगे इतने से तो आपका बीघा निकल आएगा। अब यहाँ पे आते हैं 1 एकड़। अब 1 एकड़ में 1.6 बीघा होता है। अभी हमने 1 बीघा देखा है, तो जो पैमाना 1 बीघा के है उसी में 1.6 से गुणा करेंगे तो हमारा सारा पैमाना 1 एकड़ का निकल आएगा। अब यहाँ पे जैसे 3025 में हम 1.6 से गुणा करेंगे तो 4840 वर्ग आ जाएगा। जो क्वेश्चन आता है ज़्यादातर 1 बीघा में कितने वर्ग गज और 1 एकड़ में कितने वर्ग गज, तो जब बीघा में पूछेगा तो 3025 और एकड़ में पूछेगा तो 4840 वर्ग गज होता है। आपको एकड़ और बीघा ध्यान देना है। एकड़ बड़ा है तो बड़ा में 4840, ये छोटा है 3025 वर्ग गज होगा। अगर हेक्टेयर पूछेगा तो 2529 होगा। अब इसी को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4046.80 वर्ग मीटर आ जाएगा। अब आते हैं हेक्टेयर पे। जो 1 हेक्टेयर होता है 2.47 एकड़ के बराबर होता है, यानी लगभग 2.5 एकड़ के बराबर 1 बीघा होता है। अगर 1 हेक्टेयर होता है, अगर इसे हम बीघा में कन्वर्ट करेंगे तो 3.95 बीघा आएगा। 1 हेक्टेयर 3.95 बीघा के बराबर होता है, ये भी लगभग 4 बीघा हो गया। तो अगर आपको मोटा मोटा ऊपर से चेक करना है कि कितने बीघा के बराबर होगा तो 4 बीघा के बराबर 1 हेक्टेयर हो जाएगा और 2.5 एकड़ के बराबर 1 हेक्टेयर होगा। वर्ग मीटर में नापेंगे तो अगर कोई खेत 100 मीटर लंबा 100 मीटर चौड़ा है, 100 बाई 100, तो अगर उसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल आ जाएगा 10,000 वर्ग मीटर। तो 1 हेक्टेयर का खेत जो होगा वो 100 बाई 100 मीटर का खेत होगा। जरूरी नहीं ये वर्गाकार ही हो, अगर इसमें अब चेंज करेंगे तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा। अगर इसकी लंबाई बढ़ाएंगे तो इसकी चौड़ाई घट जाएगी। बशर्ते अगर ये 10,000 हो रहा है तो इसका मतलब ये 1 हेक्टेयर है। तो यहाँ पे आप सारे पैमाने देख लिए हैं। अब इसके बाद हम चलेंगे क्वेश्चन आंसर करने पे। इसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई भी खेत जो होता है किस तरह से बटा होता है, कितने छोटे तक इसको हम कोशिश किए हैं आपको समझाने की। तो सबसे पहले 1 हेक्टेयर ले लेते हैं, क्योंकि 1 हेक्टेयर में 2.47 एकड़ होता है, लगभग 2.5 एकड़। तो अब इसके हम पूरे पैमाना जो दिया है यहाँ पे, इसका हम 2.5वां भाग निकाले, यानी इसमें से हम 1 एकड़ निकालेंगे तो लगभग इतना आएगा। तो ये पूरे खेत का 1 एकड़ हो गया। अब 1 एकड़ में 1.6 बीघा होता है। अब इसमें से हमने 1 बीघा ले लिया। ये पूरा जो दिख रहा है आपको ब्लू वाला, ये 1 बीघा है। अब 1 बीघा में 20 बिस्वा होता है, तो इसको हमने 20 पार्ट में बांट लिया। 1 2 3 4 5 इधर है, 1 2 3 4 इधर है, 5 चौक 20। इस 20 में से एक जो बिस्सा दिख रहा है, ये एक पार्ट, ये 1 बिस्सा के बराबर है। जैसा कि हमने यहाँ पे लिखा भी है, ये नीला वाला पार्ट, 1 पार्ट इसमें से हम ले लिए हैं 1 बिस्सा के, यानी 1 बीघा में 20 बिस्सा होता है। तो अगर हम 1 बीघा में 1 बिस्सा के पार्ट बनाएंगे तो 20 पार्ट बनेंगे, जिसमें से 1
पार्ट जो होगा वो 1 बिस्सा के बराबर होगा। अब 1 बिस्सा के अगर अंदर फिर हम करेंगे तो इसमें से फिर 20 पार्ट बनेंगे, जिसमें से एक पार्ट होगा वो 1 विषुवांशी के बराबर होगा। उसके बाद फिर इसके अंदर अगर हम जाएंगे तो 1 कचवासी आएगा, 20 विषुवांशी आएंगे, उसमें से 1 पढ़ेंगे तो 1 कचवासी आएगा। फिर और उसके नीचे अगर हम जाएंगे तो उससे फिलहाल उसके अंदर यहाँ पे नहीं जूम हो पाएगा उतना, देखो तो थोड़ा सा करने की कोशिश कर रहे हैं, बस इतना ही होगा, इसके ऊपर नहीं जा रहा। तो आपको 1 79 आएगा, फिलहाल उतना नहीं पूछा जाएगा।